घने जंगलों की दुनिया में जहां सूरज की रोशनी भी पत्तों से छनकर आती है, वहां एक ऐसा जीव रहता है जो दिन में छिपता है और रात में राज करता है। इसे आप जंगल का एक चलता फिरता किला कह सकते हैं या फिर एक बख्तरबंद भूत। तो चलिए आज इसके रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, रात का अंधेरा है, जंगल में पूरी खामोशी और पत्तों की सरसराहट के बीच एक धीमी लेकिन बहुत स्थिर चाल सुनाई देती है। ये कोई आम जानवर नहीं है। इसका पूरा शरीर एक ऐसे हथियार से ढका है जिसे कुदरत ने लाखों सालों में बड़े ही आराम से, बड़ी बारीकी से बनाया है। इसका नाम है इंडियन क्रेस्टेड पोर्क्यूपाइन। हम और आप इसे आम भाषा में साही कहते हैं और इसका साइंटिफिक नाम है हिस्ट्रिक्स इंडिका। तो चलिए सबसे पहले इस रहस्यमयी रक्षक के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं, वो बातें जो इसे इतना खास बनाती हैं। ये जीव कमाल का है, मतलब चट्टानी पहाड़ियों से लेकर घने जंगलों और घास के मैदानों तक ये कहीं भी खुद को ढाल लेता है। ये ज्यादातर रात में ही बाहर निकलता है और दिन भर अपने बनाए हुए बिलों में आराम करता है। और अच्छी बात यह है कि IUCN रेड लिस्ट के मुताबिक इसकी आबादी पर फिलहाल कोई बड़ा खतरा नहीं है। सच में ये एक असली सर्वाइवर है। अच्छा, अब आते हैं साही की सबसे बड़ी पहचान पर, उसके कांटे। और यकीन मानिए, ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये एक ऐसा कवच है जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है। ये कांटे, जिन्हें क्विल्स कहते हैं, केराटिन से बने होते हैं, मतलब उसी चीज से जिससे हमारे नाखून और बाल बनते हैं। ये खोखले और बहुत नुकीले होते हैं। लेकिन असली खेल तो कुछ और है। इन कांटों पर ना पीछे की तरफ मुड़े हुए छोटे छोटे कांटे होते हैं जिन्हें बार्ब्स कहते हैं। और इन्हीं की वजह से अगर ये एक बार किसी के शरीर में घुस जाएं तो इन्हें निकालना बेहद मुश्किल और बहुत ही ज्यादा दर्दनाक हो जाता है। साही का डिफेंस का तरीका एक पूरी सोची समझी रणनीति है, 4 स्टेप्स में। पहला, जैसे ही खतरा महसूस होता है ये फौरन रुक जाता है। दूसरा, अपने 15 से 30 सेंटीमीटर लंबे कांटों को एकदम सीधा खड़ा कर लेता है। तीसरा, अपनी पूंछ के खोखले कांटों को हिलाकर एक खड़खड़ाहट की आवाज निकालता है। ये एक सीधी चेतावनी है कि दूर रहो। और अगर दुश्मन फिर भी ना माने तो चौथा और आखिरी स्टेप, ये बिजली की तेजी से पीछे की तरफ हमला करता है। और ये हमला कितना खतरनाक हो सकता है? बाघ और तेंदुए जैसे बड़े शिकारियों के लिए भी एक छोटी सी गलती जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां इन कांटों से हुए जख्मों की वजह से इन बड़े शिकारियों की मौत तक हो गई है। तो ठीक है, ये तो हुई बचाव की बात, पर इसके अलावा इसकी रात की जिंदगी होती कैसी है? ये खाता क्या है, रहता कैसे है? चलिए अब जरा वैज्ञानिक सबूतों पर नजर डालते हैं। साही वैसे तो पूरी तरह से शाकाहारी है। ये मुख्य रूप से जड़ें, कंद, फल और अनाज जैसी चीजें खाता है। पर एक बहुत ही हैरान करने वाली बात यह है कि ये अक्सर जानवरों की हड्डियों को भी कुतरता हुआ पाया जाता है। ऐसा ये इसलिए करता है ताकि उसे अपने कांटों को उगाने और मजबूत बनाने के लिए जरूरी कैल्शियम और दूसरे मिनरल्स मिल सकें। कश्मीर में हुई एक स्टडी से बहुत दिलचस्प बात पता चलती है। इस चार्ट को देखिए। साही के खाने में सबसे ज्यादा पौधों के तने शामिल होते हैं। तनों के बाद नंबर आता है बीजों का और फिर जड़ों का। इससे यह साफ है कि यह जमीन के ऊपर और नीचे दोनों जगह से अपना खाना जुटाता है। लेकिन उसी स्टडी में एक चौंकाने वाली खोज भी हुई। सर्दियों के मौसम में जब साही के मल की जांच की गई तो उसमें पॉलीथीन की थैलियां और कपड़ों के टुकड़े भी मिले। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि इंसानी बस्तियां और हमारा कचरा अब इनके जीवन में भी दखल दे रहा है। और देखिए, यहीं से हमारी कहानी में एक बिल्कुल नया, एक अनपेक्षित मोड़ आता है। ये शानदार जीव जो अपनी रक्षा करने में इतना माहिर है, अब एक ऐसे संघर्ष का सामना कर रहा है जिसके लिए शायद वो तैयार नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये अद्भुत जीव किसी के लिए एक समस्या भी है? और इसका जवाब कई किसानों के लिए है हाँ। इंडियन क्रेस्टेड पोर्क्यूपाइन को एक बहुत बड़ा कृषि कीट माना जाता है। मतलब एक ऐसा जीव जो फसलों को नुकसान पहुंचाता है और दुनिया भर के किसानों के लिए भारी आर्थिक नुकसान की वजह बनता है। और ये नुकसान छोटा मोटा नहीं है। मक्का और गेहूं जैसी अनाज की फसलों से लेकर आलू, प्याज, टमाटर जैसी सब्जियों तक और यहां तक कि खरबूजे जैसे फलों तक साही की पसंद की लिस्ट बहुत लंबी है। और यही बात इसे सीधे सीधे इंसानों के साथ एक टकराव में ले आती है। आप जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। जिस इलाके में ये स्टडी हुई वहां पतझड़ के मौसम में साही के कुल खाने का 34.31% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ मक्का था। मतलब 1/3 से भी ज्यादा।
ये बहुत बड़ा नंबर है और ये दिखाता है कि ये संघर्ष कितना ज़्यादा गंभीर है। तो अब हम इस पहेली के आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं। एक तरफ ये प्रकृति का एक जीता जागता चमत्कार है, तो दूसरी तरफ ये इंसानों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। तो असल में हमारे सामने एक ही जानवर की दो अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ ये कुदरत का एक अजूबा है जो अपनी रक्षा करने में माहिर है, एक कमाल का सर्वाइवर है और अपने इकोसिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ ये एक कृषि कीट है जो हमारी जरूरी फसलों को नुकसान पहुंचाकर मानव वन्यजीव संघर्ष की एक बड़ी वजह बन रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, जैसे जैसे जंगल सिकुड़ रहे हैं और खेत फैल रहे हैं, हम इस कुदरती रक्षक के अस्तित्व और इंसानी बस्तियों की जरूरतों के बीच एक संतुलन कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।